नेता वोट बैंक के लिए गाय माता को तो क्या बहन बेटियों तक पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह करिए, हमारे धर्म को, हमारी गौ माता को हमारे लिए छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूं विष्णु जाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। पहुंचे हैं धर्म सभा फाउंडेशन की एक बैठक में। मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए, सनातनी धर्म को बढ़ावा देने के लिए आज ये बैठक की गई है और इसका मेन मुद्दा गौ माता की रक्षा है। यहाँ देश के अंदर गायों की क्या हालात है ये बताने की जरूरत नहीं। इसे हर व्यक्ति के जहान में किस तरह से गायों की दुर्दशा हो रही है ये जानता है। लेकिन अब गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गौ सेवकों ने सारा बीड़ा उठा लिया है। आज इस मीटिंग में यहाँ पे चर्चा हुई है और गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्र माता घोषित करने के लिए इन लोगों का अगला कदम क्या होगा, ये बात करते हैं तमाम इस फाउंडेशन में मौजूद लोगों से। मैं पंकज मिश्रा, नागपुर महाराष्ट्र से धर्म सेवा फाउंडेशन का संस्थापक। बहुत सारा समाज में निगम वैमनस्य है और समाज कहीं नहीं तो कहीं खंडित है और ये समाज को एकत्रित करके एक शक्ति प्रदान करने हेतु, समाज को सही दिशा में स्थापित करने हेतु हमारे वीर सावरकर जी का जो कथन था, हिंदुओं को संगठित करो, शिक्षित करो और आगे बढ़ो। हिंदुओं का संगठीकरण और सैनिकीकरण ये आवश्यक है, तभी हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ पाएंगे। और हिंदू धर्म सभा फाउंडेशन जो हमारा संगठन है, हम 2027 को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने में हम बाध्य है और यही हमारा मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एक वर्ड बोला है कि देश के अंदर हिंदू जो होते हैं, एक असली हिंदू होते हैं, एक नकली हिंदू। पहचान क्या है? देखिए, जो गौ माता के साथ में, जो गौ माता को माता करके पूजता है, उसका सम्मान करता है, उसकी रक्षा करता है, वही हिंदुत्व है। और जो गौ माता को रोटी के साथ में खावे, गौ माता को अपमान करे, गौ माता को धर्म में जगह न मिले, उसको मात्र एक पशु की तरह ले, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं गौ माता ब्राह्मणों से भी बढ़ के हैं। ब्राह्मणों से बढ़कर जो प्राणी हमारे लिए है, जो माँ है हमारी, वो गौ माता है और उसी की लेने का हम तत्पर है निश्चित तौर। जय श्री राम। मैं मनोज कुमार, भरतपुर राजस्थान से। हिंदू संगठन बहुत सारे हैं और हमने जिस संगठन का गठन किया है उसका नाम धर्म सभा फाउंडेशन है। और धर्म सभा फाउंडेशन का जो ध्येय वाक्य है वो न दैन्यम न पलायनम है, जो हमारे लोगों में है। और हिंदुओं की स्वतंत्रता, उनकी सुरक्षा, उनके लिए न्याय, उनके लिए समानता को ध्यान में रख के हम अपने कर्तव्यों से, हिंदू का जो कर्तव्य है उसके लिए हिंदुओं को अग्रसर करें, आगे लेके चलें, प्रेरित करें। इस उद्देश्य के साथ हमने धर्म सभा फाउंडेशन का स्थापना की। मैं संस्थापक सदस्य होने के नाते इसके मूल को भी जानता हूं और मूल के आधार पर मैं ये कहता हूं कि हमारे वर्तमान में जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो सब सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर अभी भी जो संगठनों के रूप में एक दूसरे से तारतम्य, एक दूसरे से जुड़ाव और एक दूसरे की अपील पर खड़े होने की प्रवृत्ति है, वो विकसित नहीं हो पाई है। और धर्म सभा फाउंडेशन ये प्रयास करेगी कि चाहे कोई भी सनातनी किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में काम करता हो, वो अगर सनातनी है, वो अगर हिंदू है, तो वो हर संस्था के, हर संगठन के आह्वान पे संगठित होना सीखे। मैं इसका भी पुरजोर समर्थक हूं कि धर्म और राजनीति को बिल्कुल पृथक रखा जाए। हमारे धर्म की रक्षा के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसको न किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे छोड़ा जा सकता है, न किसी संगठन के भरोसे छोड़ा जा सकता है।
और ना ही किसी पंथ विशेष या सन्यासी विशेष, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, के भरोसे छोड़ा जा सकता है। अगर हम हिंदू हैं तो हम अपने पूर्वजों के निरंतर दिए गए बलिदानों की वजह से हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के जो कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दी हैं उनकी वजह से हम हिंदू हैं, और इस हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए हम अपने पूर्वजों के बताए और बनाए रास्ते पर चलेंगे। जो व्यक्ति शास्त्र से नहीं समझेगा, हम नैतिकता का झूठा आवरण नहीं ढोएंगे। हम उसको शस्त्र से समझाने का दम्भ भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं और तैयारी भी रखेंगे। हमारा एक मूल मंत्र है कि हमेशा सत्य के लिए लड़े गए युद्ध में कोई भी हथियार गलत नहीं होता। अगर आपका युद्ध सत्य के लिए है तो कोई हथियार अशुद्ध नहीं है। इससे पता चलता है कि हम संस्कार और नैतिकता को किस स्तर पे लेके जाना चाहते हैं। सत्य हमारा ध्येय है, धर्म की स्थापना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना, ये हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके धर्म सभा फाउंडेशन आगे बढ़ेगी और हर हिंदू को इससे जोड़ने का प्रयास करेगी। इसी के साथ जय श्री राम। आपने एक बात बोली अभी कि जो कत्ल खानों में जो है गाय जो है कट रही है, वहां पर अगर सुअर काटना शुरू कर दें तो उससे कटना रुक जाएगा। देखिए, ऐसा है कि वास्तव में गौरक्षा के क्षेत्र में जितने भी काम किए जा रहे हैं वो फैब्रिकेटेड काम है जो हमें या तो राजनीतिक संगठनों ने या तथाकथित धर्म गुरुओं ने सौंप दिए। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है कि आखिर गौ हत्या रुक क्यों नहीं रही है। हम जानते हैं कानूनी रूप से हर कत्ल खाने पर एक डॉक्टर नियुक्त होता है और उस डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है और उसको पता है कि कौन सी गाय कटने लायक है और कौन सी गाय कटने लायक नहीं है। और किसी भी गाय को काटने से पहले उसकी खरीद फरोख्त और मालिकाना हक भी लेना होता है। तो कितने डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कौन सा कत्ल खाना कर रहा है इसकी हम जांच करेंगे, और जिस कत्ल खाने पर अगर 1 भी किलो मीट एक्स्ट्रा मिलेगा तो हम डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। हम प्रशासन का इंतजार इसलिए नहीं करेंगे कि प्रशासन की देखरेख और मिली भगत से ही वो कत्ल खाने चल रहे हैं, और इसमें सरकारों का बड़ा हाथ रहता है। नेता वोट बैंक के लिए गाय माता को तो क्या बहन बेटियों तक पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह करिए, हमारे धर्म को, हमारी गौ माता को हमारे लिए छोड़ दीजिए, उसकी रक्षा हम करेंगे। इसके लिए हमने धर्म सभा का गठन किया।